हेलो दोस्तों, मैं आसिफ पटेल का फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन हब पर। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत। ठीक, इसी सिद्धांत को हम लोग महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो इसको समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अच्छी लगे तो लाइक, वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर देखते हैं हम लोग। ये जो सिद्धांत है अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, इसीलिए इसको अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक, अल्फ्रेड वेगनर। ठीक, ये एक ये एक जलवायु विज्ञानी भी थे। ठीक, जलवायु के मतलब ज्ञाता भी थे। और इन्होंने महाद्वीपों की उत्पत्ति के संदर्भ में 1912 में, ठीक, 1912 में एक सिद्धांत दिया जिसे हम लोग अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक, जो कि यह सिद्धांत मुख्यतः लगभग 1924 में विश्व के समक्ष आया। ठीक, 1924 में विश्व के समक्ष आया। ठीक, और समक्ष कब आया? जब इन्होंने 1922 में अपनी जो ये सिद्धांत है उन्होंने जर्मन भाषा में लिखा था। फिर उसका जब अनुवाद इंग्लिश भाषा में किया गया तब ये विश्व के समक्ष 1924 ईस्वी में आ पाया। ठीक, और सिद्धांत इन्होंने कब दिया था? 1912 में। विश्व के समक्ष आया 1924 में। ठीक, विश्व के समक्ष आया। ठीक है, और 1922 में ये जर्मनी भाषा में लिखी गई थी। ठीक, 1922 में ये जर्मन भाषा में लिखी गई थी और जब इसका इंग्लिश में अनुवाद किया गया तब ये विश्व के समक्ष आ गया। ठीक, सिद्धांत इनका क्या था? सिद्धांत इनका यह था कि जो हमारी जो पृथ्वी है इसके जो सभी स्थल हैं, मतलब सभी देश विदेश महाद्वीप जो हैं, ये सब मतलब पूरे जो स्थल हैं वो सब एक ही थे, ये अलग नहीं थे। और जो ये सारे महासागर हैं ये महासागर भी एक आपस में जुड़े थे। इन्होंने कल्पना ऐसी की है। ठीक, कल्पना का 15 करोड़ लगभग 15 करोड़ वर्ष पहले की है इन्होंने कल्पना इन्होंने लगभग 15 करोड़ वर्ष पहले की है। ठीक, कि सारे स्थल एक थे। जब सारे स्थल एक होंगे तो जाहिर सी बात जो सारे महासागर हैं वो भी एक होंगे। तो चलिए ठीक है, हम सारे महासागर को भी एक कर देते हैं इनकी कल्पना के अनुसार। कल्पना इनकी 15 करोड़ वर्ष पहले की है। किसकी कल्पना? अल्फ्रेड वेगनर की कल्पना। ठीक, कौन सा सिद्धांत? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के नाम से ये भी जाना जाता है। ठीक, इसको इन्होंने क्या मान लिया? इसको मान लिया स्थल। इसको इन्होंने कल्पना किया। ठीक, मतलब सपोज किया, मान लिया स्थल। और जो ये स्थल माना इसको इन्होंने नाम दे दिया क्या? इसको नाम दे दिया इन्होंने पेंजिया महाद्वीप। इसको इन्होंने पेंजिया महाद्वीप। अरे जाहिर सी बात, जब एक ही है तो एक ही नाम, पेंजिया महाद्वीप। ठीक, एक है पूरा। और ये जो जल वाला भाग है पूरा, इसको इन्होंने पैंथालासा महासागर नाम दे दिया। पैंथालासा महासागर। ठीक, पैंथालासा महासागर इन्होंने इसका नाम दे दिया। ऐसी इन्होंने कल्पना की, ऐसा इन्होंने माना कि स्थल को इन्होंने पेंजिया महाद्वीप मान लिया और जो ये जल वाला भाग है इसको इन्होंने पैंथालासा महासागर मान लिया। ठीक, अब फिर ये कल्पना क्या कर रहे हैं कि ये कार्बोनिक फेरस युग आया। ठीक, कार्बोनिक फेरस युग आया और इसी को कुछ लोग कहते हैं चंद्रमा पृथ्वी के बहुत कई साल पहले समीप था उसके कारण हुआ। लेकिन इनके अनुसार कार्बोनिक फेरस युग आया। ठीक, कार्बोनिक फेरस युग आया जिसमें ये जो पेंजिया महाद्वीप है ये दो भागों में टूट गया। ठीक, दो भागों में टूटा कैसे? कार्बोनिक फेरस युग में। और जो चंद्रमा बता रहे हैं, चंद्रमा जिसे कुछ लोग बताते हैं चंद्रमा पास था, उसके आकर्षण शक्ति के कारण, उसके आकर्षण बल के कारण ये स्थल दो भागों में टूट गया। लेकिन इनके अनुसार कार्बोनिक फेरस युग में पेंजिया दो भागों में बट गया। तो हम इनका सिद्धांत इन्हीं के अनुसार देखेंगे। दो भागों में जो बटा उसमें से एक भाग का नाम अंगारा लैंड और दूसरे भाग का नाम इन्होंने गोंडवाना लैंड रख दिया। ठीक, जो दो भागों में टूट गया, एक को इन्होंने मान लिया अंगारा लैंड ऊपर वाले को और नीचे वाले को गोंडवाना लैंड। ठीक, गोंडवाना लैंड मान लिया। ठीक, समझ में आया? अब जब दो भागों में टूट गया तो जाहिर सी बात ये जो बीच वाला भाग है इसमें जल तो भर ही जाएगा ना। ये चूंकि देखो किनारे किनारे जल है तो इसमें जल भर गया, जल भराव हो गया, तभी तो दो भाग बन जाएगा। दो भागों में टूट गया, ये जल भर गया। और ये जो बीच में जल भरा इसको इन्होंने लेथिस सागर मान लिया।
ठीक, इसका इन्होंने नामकरण कर दिया लेथिस सागर। इतने में कोई डाउट? नो डाउट। स्थल था, ठीक, 15 करोड़ वर्ष पहले की कल्पना थी, सभी स्थल जुड़े थे और महासागर एक था, जुड़ा स्थल पेंजिया महाद्वीप, और जो महासागर था पैंथालासा। कार्बोनिक फेरस युग आया, इसमें ये दो भागों में टूट गया, ऊपर वाला को इन्होंने अंगारा लैंड और ये जो नीचे वाला भाग दिख रहा है इसको गोंडवाना लैंड मान लिया। और बीच में जो जल भर गया, जब दो भागों में टूटा, चारों तरफ जल है, जल भर ही जाएगा, इसको इन्होंने लेथिस सागर नाम दे दिया। और जो ये ऊपर वाला भाग है, ठीक, ऊपर वाला जो भाग है इसको इन्होंने क्या मान लिया, जो ऊपर भाग दिया गया ये वाला भाग, ठीक, इसको इन्होंने उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया, ठीक, मान लिया। उत्तर अमेरिका और इसको मान लिया यूरोप और एशिया, ठीक। मतलब ऊपर वाला जो भाग दिख रहा है, लेथिस सागर के खुलने से दो भागों में जब टूटा है, तो उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया, ठीक, अंगारा लैंड जो है, सॉरी, ये जो अंगारा लैंड है, इसके ये दो भागों में जब टूटा, ठीक, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, ठीक। तो अंगारा लैंड के विभाजन से क्या निकला? उत्तर अमेरिका निकला, यूरोप निकला और एशिया निकल गया। और ये जो गोंडवाना लैंड जब ये विभाजित हुआ, ठीक, तो क्या निकला? तो निकला अफ्रीका निकल गया, दक्षिण अमेरिका निकल गया, ठीक, दक्षिण अमेरिका के बाद फिर निकला ऑस्ट्रेलिया निकल गया, ठीक, ऑस्ट्रेलिया निकला। उसके बाद फिर अंटार्कटिका भी इसी के विभाजन से निकला है, ठीक, इसके विभाजन से ये अंटार्कटिका निकल गया। इतने में कोई डाउट? नो। मतलब पहले ये स्थल एक था, ये दो भागों में टूटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड के टूटने से उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया निकला। गोंडवाना लैंड के टूटने से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। अब विभाजन के इसी क्रम में प्रायद्वीपीय भारत की उत्पत्ति, ठीक, प्रायद्वीपीय जो भारत है उसकी उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप के टूटने से हुई। किसकी? अफ्रीका महाद्वीप के टूटने से हुई। किसकी उत्पत्ति? भारत की। अफ्रीका महाद्वीप जब टूटा तो इसी से हमारा जो इंडिया है ये निकला। अब देखिए हम थोड़ा अवशेष के बारे में बात करते हैं। जो ये लेथिस सागर है, ठीक, ये जो लेथिस सागर है इसका वर्तमान अवशेष भूमध्य सागर को माना जाता है। वर्तमान में इसका अवशेष किसको माना जाता है? भूमध्य सागर को इसका अवशेष माना जाता है, ठीक। और जो पैंथालासा महासागर है इसका अवशेष प्रशांत महासागर को माना जाता है। वर्तमान में इसका अवशेष प्रशांत महासागर को माना जाता है, ठीक। और लेथिस सागर का भूमध्य सागर और इसका वर्तमान में प्रशांत महासागर माना जाता है। इतने में कोई डाउट? नो। और उसके बाद जो गोंडवाना लैंड है इसका वर्तमान अवशेष, गोंडवाना लैंड का वर्तमान में अवशेष माना जाता है किसको? गोंडवाना लैंड का वर्तमान में अवशेष अंटार्कटिक महाद्वीप को माना जाता है। किसको? अंटार्कटिक महाद्वीप, ठीक, अंटार्कटिक महाद्वीप को माना जाता है। और जो ये पैंथालासा है इसका तो प्रशांत महासागर है ही है, ठीक। अब तो कोई डाउट फिलहाल होना नहीं चाहिए। स्थल था, ये टूटा दो भागों में और ये जो भाग है ये अनेक भागों में टूट गए। इसके अवशेष जितने थे ये बता दिए गए हैं, ठीक। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।